हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की पहली वर्ड प्रॉब्लम से। तो इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें जो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है और एक हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। आपकी जो इक्वेशन है वो है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 6, और जो आपकी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। तो ये पता लगाना है कि इन दोनों में से हमें कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इसको पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, इस पूरे क्वेश्चन में जिसके पास पावर 2 नहीं है हम उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन के पास पावर 2 नहीं है तो हमें इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी की फॉर्म में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी x प्लस 1/x होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 6²। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर मैं ध्यान से नोट करूँगा और एज्यूम करूँगा कि ये जो पहले वाला x है इसे मैं a मान लेता हूँ और 1/x को मैं b मान लेता हूँ, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपकी a प्लस बी होल स्क्वेयर, जो कि बराबर होगी आपकी a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो कि a प्लस बी होल स्क्वेयर है इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ a² प्लस 2ab प्लस b², और जो राइट हैंड साइड है वो आपकी 6² गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है मेरे पास वो है x, उसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x है मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1/x है, प्लस b की वैल्यू है आपकी 1/x का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर जो कि आपका 36 होगा। x², x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास प्लस 2 बच जाएगा, प्लस पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर 1 रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x² हो जाएगा इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पर जो प्लस 2 है ये आपका मूव करेगा राइट हैंड साइड। सो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 36 माइनस 2, और आपका आंसर आ जाएगा 34। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी दो चीज़ गिवन है, एक आपको इक्वेशन गिवन है और दूसरी आपको एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसके पास पावर 2 नहीं होती है उस चीज़ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस 1/x, इसके पास पावर 2 नहीं है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ x माइनस 1/x। क्योंकि ये चैप्टर आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो हमें आइडेंटिटीज़ बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और आइडेंटिटीज़ बनाने के लिए या कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमें पहले उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर। जैसे मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूँगा तो मुझे ये एक आइडेंटिटी से मिलती जुलती या सिमिलरिटी नज़र आएगी। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ तो यहाँ पर मेरी एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा आपका a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का यूज़ करूँगा। ए की वैल्यू को मैंने x माना है तो मैं x लिख दूँगा, माइनस b की वैल्यू मेरी 1/x हो जाएगी पावर 2। a की जगह पर x पुट कर दूँगा और उसका स्क्वायर करना है, -2 इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू 1/x होगी, प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1/x और इस पूरे का मुझे स्क्वायर करना होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म में x से x कट जाएगा, -2 बच जाएगा, प्लस जब इसके स्क्वायर को ओपन करोगे, पहले आप न्यूमरेटर का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर जब आप करोगे तो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। मैंने राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है उनको रीअरेंज किया है, और उसको रीअरेंज करने की जो वजह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू 3 है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो जो क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, उसको मैं पुट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा बराबर है 3 के, तो मैंने सर्कल किया है इस पूरे के जगह पर मैं 3 को लिख सकता हूँ, -2 एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस 1/x इक्वल्स टू √1। लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो अंडर रूट की फॉर्म में हो जाएगा, और √1 हमेशा 1 ही रहेगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और पिछले 2 क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज़ हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा जिसे हम अभी देखते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का वही रहेगा कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे को गिवन है। यहाँ पर पहली इक्वेशन गिवन है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 2x + 6y इक्वल्स टू 60। फिर हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है xy इक्वल्स टू 1, और लास्ट में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 9y²। मैंने आप लोगों को पहले 2 क्वेश्चंस में ये समझाया है, जिसके पास पावर 2 है हम वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया है कि हमें एक्सप्रेशन से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, तो हम देखते हैं। अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन को देखूं और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होती है, तो मैंने नोटिस किया जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर तो कोई आइडेंटिटी बन ही नहीं रही। हमने अभी तक इस तरीके की कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, a × b होल स्क्वायर, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी अभी तक हमने नहीं पढ़ी। हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, या फिर हमने पढ़ा है a² - b²। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है हम वहाँ से भी क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, जो कि है हमारी पहली इक्वेशन। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो वो स्टेप क्या है हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में से मैं कुछ कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ। वो कॉमन क्या है वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2 है और ये जो 6 है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, x + 3y इक्वल्स टू
60। तो अब हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जब ये जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। x + 3y = 60 upon 2 30। सो x + 3y = 30। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक स्टेप ऐड हो जाएगा, वो स्टेप हमने कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें स्क्वेयर करना होगा x + 3y होल स्क्वेयर = 30 स्क्वेयर। तो हमें अब नोटिस करना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आइडेंटिटी बनेगी। अगर मैं x को a मान लूँ और 3y को b मान लूँ तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है a + b होल स्क्वेयर = a स्क्वेयर + 2ab + b स्क्वेयर। अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से, ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आइडेंटिटी बन रही है a + b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यानी कि मैं a + b होल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में उसे लिख देता हूँ a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर = 30 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर देखा था कि जो मेरे पास a की वैल्यू है वो x है, तो मैं x लिख दूंगा a की जगह पर, उसका स्क्वायर कर दूंगा, +2 × a की वैल्यू मेरे पास x है, मल्टीप्लाई में b की वैल्यू मेरे पास 3y है, प्लस b का मैं स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि मुझे 3y का स्क्वायर करना होगा, = 30 का स्क्वायर आपका 900 आ जाएगा। x स्क्वायर + 2 × 3 6xy प्लस 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा = 900। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे आगे मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन में ध्यान से देखूँगा तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ, क्वेश्चन के अंदर पहले से ही एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो मैं उस एक्स वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर + 6 × 1 + 9y स्क्वायर = 900। एक्स स्क्वायर + 6 + 9y स्क्वायर = 900। प्लस का 6 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर + 9y स्क्वायर = 900 - 6। एक्स स्क्वायर + 9y स्क्वायर = 894। यही आपका आंसर होगा।